नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। बीजेपी उम्मीदवार राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। उन्हें समर्थन में कुल 164 मत मिले और उनके खिलाफ 107 वोट पड़े। राहुल नार्वेकर ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभाले जाने वक्त सदन में जय भवानी, जय शिवाजी, जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगे। बता दें कि कांग्रेस नेता नाना पटोले के फरवरी 2021 में इस्तीफे के बाद से ही महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का पद खाली था। राष्ट्रीय क्रांति पार्टी नेता नरहरी सीताराम जीरवाल उपाध्यक्ष के रूप में 30 जून तक विधानसभा का संचालन करते आ रहे थे। यानी कि आज शिंदे गुट और बीजेपी ने अपने सत्ता का सेमीफाइनल जीत लिया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं शह और मात। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए राहुल नार्वेकर नए अध्यक्ष चुन लिए गए। महाराष्ट्र विधानसभा में रविवार को स्पीकर पद के लिए हुए चुनाव में राहुल नार्वेकर ने कहा कि महाविकास आघाड़ी उम्मीदवार राजन साल्वी को हराया। राहुल के समर्थन में कुल 164 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 107 मत पड़े। नार्वेकर को बीजेपी के अलावा शिंदे गुट का समर्थन प्राप्त था, जबकि उद्धव गुट वाली शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी राजन साल्वी का समर्थन में थी। बता दें कि शिवसेना में बगावत के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार अल्पमत में होने की वजह से गिर गई थी। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे और उनका समर्थन कर रहे पार्टी के 40 विधायकों ने बीजेपी के सहयोग से नई सरकार का गठन। विधानसभा मतदान के दौरान शिंदे गुट के विधायक भी वोटिंग करने पहुंचे थे। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार राहुल नार्वेकर के समर्थन में वोट डाले। नार्वेकर ने बहुमत का आंकड़ा पार कर स्पीकर पद के चुनाव में जीत हासिल की। उन्हें जीत के लिए महज 145 वोट की जरूरत थी, जबकि उन्होंने पूरे 164 वोट से जीत हासिल कर विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। तो एक और जीत हो गई यहां पर, और राहुल नार्वेकर चुने गए विधानसभा स्पीकर। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा कि एक बार फिर बीजेपी का ऑपरेशन लोटस सफल हुआ और उसके समर्थन से एक तरह से यह कहें कि शिवसेना की सरकार बनी, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की सरकार बनी, यह ज्यादा सही रहेगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अविनाश काकड़े, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ कुलदीप तिवारी, नेता शिवसेना। तीनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में और चर्चा की शुरुआत भी करते हैं सवालों से। सवाल तमाम हैं, जवाब चाहिए। सवाल यह है, अविनाश काकड़े जी हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वागत तीनों मेहमानों का हम एक बार कर चुके हैं और पुनः एक बार और स्वागत करते हैं। अविनाश काकड़े जी से सवालों की शुरुआत करते हैं। अविनाश काकड़े जी, बीजेपी के स्पीकर बन गए जी। अब बीजेपी और शिंदे गुट का फ्लोर टेस्ट होगा और निश्चित ही है कि ये बहुमत के आंकड़े को पार करेंगे। ऐसे में इसे किस रूप में देखते हैं कि बीजेपी शिंदे गुट को किस तरह से अपना या तो हाथ की कठपुतली बनाएगी या फिर कुछ और, क्या लग रहा है आपको? उसके बाद हम अन्य मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करते हैं, अन्य प्रश्न लेते हैं। पहले इसका जवाब दीजिए जी। बीजेपी को बधाई। सबसे पहले तो उन्होंने अपना स्पीकर चुन लिया, बधाई देता हूं मैं जी। ये जो राहुल नार्वेकर जी है, ये रामराजे निंबालकर के दामाद है और इनका 45 साल की उम्र में शिवसेना, एनसीपी और भाजपा ऐसा सफर हुआ है। तो जितनी भाजपा है वो कांग्रेस मुक्त देश कर रहे थे, भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई है पूरी।
जितने लोग उसमें ज्यादातर गए वो सारे दूसरे पार्टियों के लोग गए हैं। तो और दूसरी बात, इनका बहुत ही बड़ा दावा था कि वो हिंदुत्व बचाएंगे। तो हिंदुत्व दिघे साहब का, बाला साहब का, प्रबोधनकार ठाकरे का, वो हिंदुत्व इस देश का हिंदुत्व है। गोलवलकर और फडणवीस वाला हिंदुत्व ये देश का हिंदुत्व नहीं, आरएसएस का हिंदुत्व है, जिसमें भदौरिया साहब भी नहीं आते उस हिंदुत्व में। और तो ये दूसरे तिवारी जी कहाँ से आएंगे, इनका कोई मतलब नहीं है। मगर ठीक है, ये हिंदुत्व का वो प्रचार करते रहते हैं। 164 वर्सेस 107 का जो ये हुआ है आंकड़ा, तो मैंने पहले ही बोला कि उनका मैं बधाई देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। सवाल ये है कि सत्ता क्यों परिवर्तन हुआ जी, इस पे बहुत जोर देना पड़ेगा, तो इसको समझना पड़ेगा। देखो क्या है कि पहले ही से मैं बता रहा हूँ कि 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पर बीजेपी का कब्जा नहीं है जी। और ये चारों मेट्रोपॉलिटन सिटी में सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है मुंबई, जिस सिटी का जो बजट है वो 467 बिलियन डॉलर का बजट है, वो अकेले हिस्सा। तो वो बजट पे अगर कब्जा नहीं हुआ तो दो जो गुजराती है, वो दो गुजराती को जो बांटने चल रहे हैं, जो पूरा देश को उनके दोनों के नाम से करने जा रहे हैं, जिसमें अडानी की संपत्ति 2000% से बढ़ गई कोरोना काल में। ठीक है। और अंबानी को तो 30-40 साल लगे बढ़ने के लिए, अंबानी से 1.5 गुना अडानी कितने दिन में हो गया, तो मात्र ये 5-10 सालों में हो गया। तो ये देश राजनीति के ज्यादा इकोनॉमिक तरीके से चल रहा है। आरएसएस वाले राजनीति करना चाहते हैं और अमित शाह और मोदी जी ये इकोनॉमी करना चाहते हैं। ये दोनों की तरीके से कश्मकश है, पूरी कश्मकश चल रही है। और ये कश्मकश में पूरा देश सफर कर रहा है। ठीक है, ये कितने भी खुशी मना ले। आपको बता देता हूँ कि महाराष्ट्र में वोटिंग्स लगे हैं देवेंद्र फडणवीस के, उसमें अमित शाह गायब है। अब बात कितनी सीरियसनेस है कि पूरा का पूरा यहाँ का बीजेपी अमित शाह पर खफा है। वो इसलिए कि उनको सीएम नहीं बनाया, फडणवीस को सीएम नहीं बनाया, इसलिए सब पूरे इसमें गायब है। अभी तक मैंने देखा हूँ 8 साल में अमित शाह कभी गायब नहीं रहे, किसी पोस्टर से गायब नहीं रहे। जब वो अध्यक्ष बनने के पहले भी उनका सब लोग यहाँ डालते थे, फोटो डालते थे और उनका सम्मान करते थे। मगर उनको ये बताया गया, जिस तरीके से ठाकरे साहब की सरकार आई, ठाकरे की सरकार को क्या बताया गया कि भैया ये देवेंद्र फडणवीस की सरकार आपके साथ में नहीं बनने दिया। ये किसने नहीं बनने दिया? शाहजी ने बनने नहीं दिया। क्यों नहीं बनने दिया? क्योंकि आपको पता होगा कि ब्राह्मण वर्सेस, और ये भी महाराष्ट्रियन ब्राह्मण वर्सेस बाकी के सारे, ऐसे तरीके से ये सरकार चल रही है। मतलब अवनीश काकड़े जी, आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी में गुटबाजी चल रही है इस तरह की, जम के बहुत बड़ी बंटवारा शिवसेना का हो रहा है सर, बंटवारा शिवसेना का हो रहा है, बंटवारा शिवसेना का हो रहा है। और ये नागपुर का गुट चाहता है कि राजनीति पर कब्जा हो जाए। गुटबाजी है वो बीजेपी में हो रही है और बंटवारा शिवसेना का हो रहा है। खैर देखो, गुटबाजी के लिए आपने गुटबाजी में क्या किया है उन्होंने, इनका निशाना कहीं और था और निशाना लगाया मुंबई निशाना है, सबसे बड़ी मुंबई निशाना है। ठीक है। ठाकरे परिवार की राजनीति और शिवसेना को समाप्त किए बिना बीजेपी उनके कब्जे में, यानी बीजेपी के कब्जे में मुंबई नहीं जा सकती। ये उनको पता है। ठीक है। वो राजनीतिक खेला भी उसी तरीके से करते हैं। अपने कब्जे में ले रहे हैं बीजेपी। हम जवाब दे लेते हैं ना। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, ये दोनों आपस में लड़ेंगे शिवसेना, और ये कपड़े संभाल रहे फिलहाल जी। ठीक है। ये दोनों की लड़ाई में जो लाभ होगा वो उनका होगा। ठीक है सर, ठीक है जी। भदौरिया साहब, जैसा कि अभी काकड़े जी कह रहे थे कि गुटबाजी है बीजेपी में, काकड़े जी कहने के लिए स्वतंत्र हैं और कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आज उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि भाजपा में जो हिंदूवाद और ये सब लेके चलते हैं, मगर सबको भरते जा रहे हैं। तो मैं इनको बता देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक विचारधारा है और हम वही विचारधारा के लोग हमारे अंदर सम्मिलित होते हैं। हमारे यहाँ अन्य विचारधारा के लोगों की कोई जरूरत नहीं है। और जो शिंदे ग्रुप जो आया है वो वाकई में हिंदू विचारधारा को रखता था, तभी तो उन्होंने इस जो है ना इनसे अलग होने की प्रक्रिया अपनाई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वहां तो सोच ही बदल चुकी थी। बाला साहब की जो सोच थी वो कहीं से कहीं बची ही नहीं थी। बाला साहब ने जब एक बार कहा था कि कांग्रेस का जिस दिन मुझे साथ लेना पड़ा उस दिन मैं शिवसेना को बंद कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसी शिवसेना।
मगर उद्धव ठाकरे ने वही किया जो बाला साहब नहीं चाहते थे जी। तो हमारे साथ वही लोग आए हैं जो बाला साहब के आदर्शों पे चलने वाले लोग थे, जो बाला साहब की शिवसेना है उसको आगे बढ़ाने वाले लोग, उनको आपने लिया है और आगे किया है, शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाया और ठीक है, ये अच्छी बातें हैं, स्पीकर बीजेपी के बने, ये भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या सर ये शिंदे को कठपुतली की तरह नचाना बीजेपी का लक्ष्य है? देवेश भाई थोड़ा सी बात आ रहे हैं काकड़े साहब। काकड़े साहब थोड़ा शांति रखें। जी 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 जी। आपने देखा होगा कि हम चाहते तो हम देवेंद्र फडणवीस को ही बना सकते थे जी, मगर नहीं, हमने सम्मान किया है। नहीं तो यही हमारी नहीं ना, उद्धव साहब तो नहीं, उद्धव साहब तो उद्धव साहब ने कह दिया था कि आइए मुख्यमंत्री बनिए, शिवसेना के अध्यक्ष बनिए, तो मानते नहीं ना, मजबूरी हो गई थी ना बीजेपी की। कहते हैं कि बड़ी देर कर दी सनम आते आते जी तो ये सब तो उन्होंने 2.5 साल पहले कह दिए होते ना, तो आज जो उनकी दुर्दशा हुई है शायद नहीं हुई होती जी। लेकिन ये इस समय कहने से देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बने ना सर, शिंदे बन गए ना, बस इतना कहने से। कुशवाहा जी आप शिंदे जी ने तो कहा था कि आप कांग्रेस से उस एनसीपी से नाता तोड़ लीजिए, कहा था, ये तो उन्होंने हमारे पास आने से पहले कहा है कि आप उनसे नाता तोड़िए, मगर उद्धव ठाकरे नहीं तोड़ पाए, तब ये लोग छोड़ के आए हैं क्योंकि ये हिंदूवादी लोग थे, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग हैं। सर ड्राइवर की उद्धव ठाकरे की विचारधारा बदल चुकी है। सर महाराष्ट्र की गाड़ी के ड्राइवर की सीट पर शिंदे तो हैं, लेकिन स्टीयरिंग कहीं बीजेपी तो नहीं घुमाएगी ना, सवाल मेरा ये है। कुशवाहा जी हमारे यहाँ ऐसा कहीं कुछ नहीं है, हमारे यहाँ एक परिवार की पार्टी नहीं है जी कि जो स्टीयरिंग घुमाने वाला सिर्फ एक ही होता है जी। कि हमारे यहाँ 18 करोड़ से अधिक कार्यकर्ताओं की पार्टी है जी, और यहाँ सबका अलग अलग जो है ना काम है, संगठन अपना काम करता है, सत्ता अपना काम करती है जी। तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि एक ने कह दिया हो जाएगा, कतई नहीं होगा जी। पूरा संगठन जो है ना विचार मंथन करता है तब होता है। तो शिंदे जी को अगर सीएम बनाया गया है तो ये संगठन का, हमारी पार्टी संगठन का ही विचार है, विमर्श है, उसके बाद बनाया गया है। हमारे यहाँ कोई सीएम पैदा नहीं होता जी, हमारे यहाँ सीएम कार्यकर्ताओं से बीच में से निकाल के बनाया जाता है। ठीक है सर। जितने भी हमारे यहाँ आप पद देखिए, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, ठीक है, कोई भी हो, ये सब जमीन से निकले हुए हैं, सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं जी। जो अन्य पार्टियों में, ये पारिवारिक पार्टियां उनमें पैदा होते हैं, ठीक है सर, चांदी की चम्मच लेके। कैप्टन साहब आपके पास आएंगे, कैप्टन साहब आपके पास आएंगे, ठीक है। और भी सवाल है जिसका जवाब लेंगे। हमारे साथ कुलदीप तिवारी जी हैं जो नेता शिवसेना है। माफ कीजिएगा कुलदीप तिवारी जी, आपके पास मैं बहुत देर बाद आया, लेकिन एक सवाल जो करने जा रहा हूं उसके पहले ही माफी मांग ले रहा हूं आपसे, नाराज ना होइएगा जी। शिंदे गुट वाली शिवसेना से हैं या फिर उद्धव जी वाले शिवसेना से? देखिए शिंदे गुट वाली शिवसेना का तो मतलब ही नहीं है जी। शिवसेना से देखिए जी, वो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है जी। दूसरी बात, मैं भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, सम्मान करता हूँ, मेरा राजनीतिक अनुभव भी कम है। जैसे कि भैया ने बोला कि हिंदूवादी उनका जाग गया शिंदे जी का, 2014 में यही शिंदे जी भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए मना कर रहे थे। दूसरी बात, अब्दुल सत्तार जी हैं जो विधायक हैं, उनका कौन सा हिंदुत्व जाग गया? भाजपा का हिंदुत्व तब नहीं जाएगा जब महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाते हैं, वो कौन सा हिंदुत्व था? नीतीश कुमार जी के साथ कौन सा हिंदुत्व बताएंगे मुझे? रामदास अठावले जी जो भाजपा के कोटे से केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा सरकार में, जो मस्जिदों में स्पीकर लगा है उसके लिए बोलते कि यदि स्पीकर हटाए गए तो हम सड़कों पे आएंगे। महाराष्ट्र में भी स्पीकर हटाए गए, जबकि भाजपा के विधायक मोहित कंबोज जी उसका विरोध कर रहे थे, स्पीकर माइक मंदिरों के लिए बांट रहे थे। ये कौन सा हिंदुत्व है? दुष्यंत चौटाला के साथ में जो उनका कौन सा हिंदुत्व जो गठबंधन में सरकार है, ये भाजपा की नीति बन गई है कि कहीं ना कहीं सरकार गिराने की जो लोटस है। लेकिन सर
बीजेपी से आपका गठबंधन भी था पहले, और सत्ता के लालच में, जहां तक हमें याद है, सत्ता के लालच में टूटा था वो, क्योंकि उद्धव जी कांग्रेस से और एनसीपी से समर्थन लेकर के सरकार बना रहे थे, जबकि दोनों पार्टियां जो हैं, बीजेपी और शिवसेना, दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। सर इस बात से कौन कारण क्या है सर? इस बात से कौन अनभिज्ञ है, कौन नहीं जानता कि भाजपा समर्थित अपने जो एनडीए के घटक दल हैं उनको समाप्त करने की कोशिश कर रही है। ये शिंदे जी का खुद का कहना था। आज नीतीश जी की हालत क्या कर दी। क्या चिराग पासवान जी से मोदी जी या शाह बात करते तो क्या चिराग पासवान बात नहीं करते, लेकिन नीतीश कुमार जी को वहाँ पे बिहार में खत्म करना था, उन्होंने ये चिराग पासवान को आने करके उनकी राजनीति खत्म करने की कोशिश की। ठीक है, दूसरी बात, जो बाला साहब ठाकरे जी हैं उनका जहाँ पे वो बैठते हैं उसको लोग शिवसैनिक मंदिर मानते हैं। उस कमरे में बैठ के उनकी कसम खा के अमित शाह जी के साथ ये बात हुई थी, बंद कमरे में बात हुई कि जो भी हमारा रहेगा सरकार 50-50 रहेगा। तो क्या सरकार में मुख्यमंत्री पद नहीं आता क्या? ठीक है, ठीक है। कैप्टन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, ठीक है, कैप्टन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, हम उनकी बात पहले सुन लेते हैं, उसके बाद से फिर हम काकड़े साहब के पास आएंगे। जी काकड़े साहब, माफ कीजिएगा, भदौरिया जी कुशवाहा जी, जब चुनाव हमारे जब हुए थे तो बिल्कुल चुनाव में ये बात है, दोनों पार्टियों ने बैठ के तय कर लिया था कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है, हमारा गठबंधन सत्ता में आता है, क्योंकि हम हिंदुत्व को लेकर चुनाव लड़े थे और हिंदुत्व के ही लिए वोट मांगने जनता के सामने गए थे, तो ये बात क्लियर हो चुकी थी। हमारे अगले जो मुख्यमंत्री होंगे तो वो देवेंद्र फडणवीस होंगे, और इस पे ये सहमत हुए थे। सहमत हुए तभी इनके साथ हमारा गठबंधन, अगर सहमत नहीं होते तो साथ गठबंधन होता ही नहीं। मगर इनकी नीयत का बदली, इनको 56 सीटें मिल गई। 56 सीट मिलते ही इनके, उसमें उद्धव की गलती में कम दूंगा, उनके जो सलाहकार है और उनके जो पोत्र हैं जो नए नए राजनीति में आए हैं, ये उन्होंने शुरुआत करी कि नहीं हम मुख्यमंत्री बनेंगे, और उन्होंने इस बात के लिए बीजेपी से 25 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। और किसके साथ जाके जुड़े? जिसके साथ बाला साहब मना करते थे कि हम इनको चिमटी से भी नहीं छूना चाहेंगे, उनके साथ गठबंधन किया। और गठबंधन करके सरकार जैसे ही बनी, आप देखिए कि महाराष्ट्र की क्या दुर्दशा इन्होंने बनाई कि सरकार बनते ही 3 निर्दोष साधुओं की हत्या करवा दी इन्होंने, और उस पर पार्टी पूरा मुंह बंद करके बैठी रही। उसके बाद 100 करोड़ की वसूली में लग गए, सुने 100 करोड़ की वसूली में लग गई पूरी सरकार। और एक छोटा सा थानेदार क्या होता है, उसको कमिश्नर के बराबर की पोजीशन दे दी। उसके घर में जब छापा पड़ा तो उसके पास 2-2 करोड़ की गाड़ियां, 8 गाड़ियां निकली। बताइए किस तरह से महाराष्ट्र को लूट रहे थे। और बात कर रहे हैं हम सरकार चलाते हैं, तो आज जो शिंदे ग्रुप अलग इनसे हुआ है, उसका यही कहना है कि जब हम चुनाव लड़े थे तो हमें हिंदुत्व के नाम पे लड़े थे, हम आम जनता के पास वोट मांगने गए थे, हिंदुत्व के नाम पे मांगने गए थे। अब हम क्या उनसे ये कहने जाएंगे कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया है? इसलिए काफी बार उन्होंने समझाया उद्धव ठाकरे को, नहीं माने, तब वो इनको छोड़ के अलग हुए हैं। क्योंकि हिंदुत्व उद्धव ठाकरे छोड़ चुके सीएम की कुर्सी के चक्कर में, मगर एमएलए नहीं छोड़े थे, शिंदे जी ने नहीं छोड़ा था। वो 2.5 साल मजबूरी में निकाले, वो बात अलग है। तो जो जिसकी विचारधारा है उसको आप नहीं बदल, जो हिंदुत्व के रास्ते पे चलने वाले हैं उसे आप नहीं बदल सकते हो। और फिर देखिए आप, जब वो अलग भी हुए, गुजरात गए और गुवाहाटी गए, उस टाइम के बोल क्या थे कि कब तक छुपोगे, गुवाहाटी में आना पड़ेगा चौपाटी में, और गुवाहाटी से तो अब डेड बॉडी आएंगी, लाशें आएंगी। ये तो इसका जवाब हम कुलदीप तिवारी जी से लेंगे, इसका जवाब हम कुलदीप तिवारी जी से लेंगे, लेकिन इससे पहले ठीक है भदौरिया साहब आपके पास आएंगे, कुलदीप तिवारी जी से इसका जवाब लेंगे। कुलदीप तिवारी जी जवाब तैयार रखिएगा, लेकिन अविनाश काकड़े जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी। काकड़े जी पहले आप। जी मैं भदौरिया जी को कुछ याद दिलाना चाहता हूँ जी। ये जो बाला साहब का बार बार गुणगान गा रहे, जो इनको कमला बाई बोलते थे, उनका पहला समझौता मुस्लिम लीग से हुआ था।
इनको 1980 में इनके 2 विधायक जो बने थे वो विधानसभा में, जो विधान परिषद में जो गए थे वो कांग्रेस ने भेजा था, ठीक है। और प्रजा समाजवादी के पास भी शिवसेना का समझौता हुआ था। इतिहास ठीक कर लो, नहीं तो आपको तुरंत फ्रिंज एलिमेंट बोल देंगे बीजेपी वाले। मत बोलिए भदौरिया जी, मैं अब आप अच्छे आदमी लगते हो। नहीं, हमें नहीं बोलेंगे, आप निश्चिंत रहिए, हमें नहीं बोलेंगे। जवाब दे सकते हैं भदौरिया साहब, जवाब दे सकते हैं। मत बोलो, देखो मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपने बोला शांत रहिए। अब आपको लग रहा हो तो चिमटे लग रहे हैं, क्योंकि आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता जब फ्रिज एलिमेंट हो जाता है उसको आप नहीं संभाल सकते, तो आप तो बहुत स्टेट में छोटे से आदमी हो, तो मत करिए। आपको एक बात बता देता हूँ कैसा उपयोग किया जा रहा है एकनाथ शिंदे का, आप कैसा उपयोग कर रहे हो कि सबसे पहला मुंबई के मराठी मानुस का जो मुद्दा था, आरे वाला जमीन का मुद्दा, वो मुद्दे में तुरंत वो आते साथ उसके हाथ से करवा दिया आपने एकनाथ शिंदे। अब मुंबई के मराठी मानुस से एकनाथ शिंदे का पत्ता साफ हो गया। उसके बाद में आप देख लो कि ये जो आप बोल रहे हैं ना हमारी राष्ट्रीय सरकार है, ये है भाजपा ऐसी पार्टी वैसी पार्टी है, भाई आपकी सरकार मोदी सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं है। आप सब लोग मोदी सरकार बोलते हो, पूरा देश उसको मोदी सरकार बोलता है। 2 लोगों की सरकार है और आप दूसरे पे परिवारवाद का और व्यक्तिवाद का आरोप लगाते रहते हो। आप अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो आप किस मुंह से जवाब दोगे, क्योंकि आपने 8 साल हो गए मोदी सरकार के सिवाय और कुछ नहीं बोला। और उसके बाद में आप जो हिंदुत्व बता रहे, अब्दुल सत्तार नाम के एक व्यक्ति है वहां जो कट्टर हिंदूवादी है, मेरे हिसाब से कट्टर हिंदूवादी, क्योंकि बीजेपी में आ गए तो कट्टर हिंदूवादी तो हो गई। उसको आप क्या बनाओगे, उनको साथ में रखोगे कि नहीं रखोगे, इसके बारे में भी आपको जवाब देना चाहिए। और ये जो हिंदुत्व आप बता रहे हो ना एकनाथ शिंदे जी का, वो ईडी का हिंदुत्व है। ईडी, बीडी और सीडी सारा का सारा यूज करके आप जो देश को डरा रहे हो, ये देश में जो अशांति का माहौल पैदा कर रहे हो। आप बताओ कि उदयपुर की घटना में बीजेपी का कैसा आदमी मिला, गला काटने वाला, ये आपको हिंदुत्व का जवाब देना पड़ेगा। ये हिंदुत्व बहुत बुरा है भदौरिया जी, इसमें आप नहीं आते, ठीक है, आपका कोई मतलब नहीं उस हिंदुत्व में। काकड़े साहब पेशवाई वाला हिंदुत्व है, ठीक है, इसलिए हम हिंदुत्व पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं ना सर, हम हिंदुत्व पे चर्चा ही नहीं कर रहे। वनवासी कल्याण आश्रम के लोगों ने किए, वनवासी कल्याण आश्रम संघ का ये है। काकड़े साहब हम हिंदुत्व पे चर्चा ही नहीं कर रहे। उसके सारे प्रमाण दे सकते हैं ना सर, मेरी भी बात सुन लीजिए। काकड़े साहब हिंदुत्व पे हम चर्चा ही नहीं कर रहे ना, हम तो ये जानना चाह रहे हैं तभी से, जब से डिबेट शुरू हुई है सर, जब से डिबेट शुरू हुई है मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या सत्ता की लगाम बीजेपी के हाथ में रहेगी? बेशक, और वो भी दिल्ली के हाथ में रहेगी, यहाँ के हाथ में नहीं रहेगी। जी ठीक है। कुलदीप तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बड़ी बेसब्री से तभी से बस दोनों मेहमानों को सुन रहे हैं, पहले अपनी बात कह लीजिए फिर प्रश्न आपसे भी करते हैं। जैसे कि भदौरिया जी ने कहा कि हिंदुत्व की सरकार और इन्होंने शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ बना लिया, वही एनसीपी के साथ 24 घंटे की सरकार किसने बनाई थी? 48 घंटे की सरकार। तब एनसीपी का हिंदुत्व था क्या एनसीपी का? तो दूसरी बात, परिवारवाद की बात करते हैं। राजनाथ सिंह जी के बेटा विधायक हैं, वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थे, उनके लड़के कहाँ पर हैं, उनकी दादी कहाँ पर थी? तो ये दूसरों पर परिवारवाद की बात न करें, भाजपा में ही बहुत परिवारवाद है। उसको जैसा कौन सा सर्टिफिकेट है, कौन से लेवल का खिला, जैसा है जो सचिव बना दिया। अब एक बात हमें आप बता दीजिए जी, अब ये सवाल हम आपसे पूछते हैं कि जो उद्धव जी के पास विधायक हैं उससे ज्यादा शिंदे साहब के पास विधायक हैं, अब हमें आप ये बता दीजिए कि आज जो विधानसभा में शिवसेना कार्यालय भी सील कर दिया गया, क्या आपकी शिवसेना बची रह पाएगी? कैसा लगता है? देखिए आपका सिंबल बचा रह पाएगा? सिंबल बचा रहने के लिए बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया होती है, जिसमें फाउंडर मेंबर्स भी रहते हैं, उसमें विभाग प्रमुख भी रहते हैं। और शिंदे जी के साथ आप खुद समझिए, शिंदे जी ठाणे के नेता बिल्कुल बहुत बड़े कद के नेता हैं, और इन लोगों के लिए विधायकों वाली बात है। 17 विधायक के ऊपर ईडी, सीबीआई, यहाँ तक कि शिंदे जी के ऊपर एनआईए की जांच चल रही है।
शायद भदौरिया जी को पता होगा, लेकिन भाजपा नामक वॉशिंग मशीन में चले गए हैं तो शायद वो सब भूल जाएंगे दाग। ठीक है। और या भदौरिया जी बताएंगे कि ये जांच अभी आगे बढ़ेगी, जो सारे विधायक हैं या अब खत्म हो जाएगी। ठीक है भदौरिया साहब, भदौरिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे पास समय की कमी है, जल्दी से। बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा कि इनके पार्टी में भी जो है ना, बीजेपी में भी परिवार, लेकिन आपने इस बात का जवाब नहीं दिया सर, आपने भी बात गोल कर गए कि क्या बीजेपी के हाथ में ही सत्ता की लगाम रहेगी, भले ही शिंदे मुख्यमंत्री हो? कुशवाहा जी, हमारे आप देखिए कि हमने जहां भी हमारा एनडीए में जो गठबंधन है, हमने गठबंधन धर्म बहुत अच्छी तरह निभाया है। इसका आप एग्जाम्पल आप बिहार में देख लीजिए, नीतीश जी से हमारी डबल सीटें आई थी, फिर भी हमने चुनाव से पहले कह दिया था कि सीटें किसी की कितनी भी आए मगर मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी होंगे। तो आज नीतीश जी ही है, जबकि हमारी जनसंख्या उनसे डबल थी। तो हम गठबंधन जितना आप ईमानदारी धर्म से निभाते हैं, शायद कोई पार्टियां नहीं निभा पाती, लालच में अपना धर्म तोड़ देती है। हमने 25 साल अगर शिवसेना के साथ निभाया है तो वो मेरी तरफ से निभाया गया है। आपने जवाब दे दिया सर, ठीक है, आपने जवाब दे दिया। हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं दे रही है, लेकिन काकड़े जी कुछ कहना चाह रहे हैं। काकड़े जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, काकड़े जी आप ये इतना अच्छा निभाते हैं, इतना अच्छा निभाते हैं कि 22 सीटें शिवसेना की बीजेपी ने हराया जी। 117 और 171 का जो बंटवारा था, उस बंटवारे को कौन से लेवल पर ये ले गए। ठीक है, ये हर वक्त जिस पार्टी के साथ गठबंधन करते उस पार्टी को समाप्त करते, और विशेष तौर से जो हिंदुत्व की बात करता है, इनको लगता है हिंदुत्व का ठेकेदार अकेली इनकी पार्टी रहेगी, दूसरा कोई नहीं रहेगा, और इनका हिंदुत्व का व्याख्या तो हिंदुत्व की पार्टी खुद बढ़ जा रही है ना सर, तो ठेकेदारी कैसे कर पाएगी? दिक्कत तो यहाँ है। ठीक है, ठीक है, कुल मिलाकर के सवाल पूछ लीजिए सर, एक सवाल पूछ लीजिए कि जो विधायकों के ईडी सीबीआई का है वो जांच चल रही है, भाजपा के साथ जाने पे वो वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे या वो जांच आगे बढ़ेगी? ठीक है, आपका सवाल भी जायज है, जवाब ले लेते हैं भदौरिया जी से, जल्दी से जवाब दे दीजिए सर। वॉशिंग मशीन भाजपा जिसके ऊपर भी जो जांच चल रही है वो जांच कभी बंद नहीं होती है जी, तो अपने सवाल देने के लिए तैयार रहिए जी। अगर तो आपके जो है ना रावत पे चल रही है तो वो क्यों डर रहे हैं? 1000 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया है तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अगर गलत नहीं है तो उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। और जो सिंधे साहब के साथ गए हैं सर, जो सिंधे साहब के साथ गए उनका क्या होगा? बचा नहीं पाएगा सर, जो सिंधे साहब के साथ गए उनका क्या होगा? कृपा शंकर जी की जो बंद हो गई, सबकी जांच बंद हो गई। ठीक है, आप क्या बोलते रहते हो? ठीक है, ये तो देखने वाली बात होगी कि जांच किनके ऊपर चलेगी, जिस पे अगर ये तो देखने वाली बात है ना सर कि जांच किनके ऊपर चलेगी। नहीं है जी, ये तो आपका कहना है जी। जांच एजेंसियां अपना काम करती, जांच एजेंसियां बीजेपी की नहीं है जी, वो स्वतंत्र है, आप ध्यान रखें। स्वतंत्र है, बीजेपी की नहीं है, बहुत स्वतंत्र है। ठीक है, महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो गया है सर, ठीक है, महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, आप तीनों आए, अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, और सत्ता परिवर्तन के बाद जो स्थितियां बन पड़ी हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हुए हैं, राहुल नार्वेकर जो हैं वो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद के चुनाव में जीत हासिल कर लिए हैं, यानी कि स्पीकर बन गए हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सत्ता की बागडोर बीजेपी के हाथ में रहेगी, लेकिन चेहरा एकनाथ शिंदे होंगे। लेकिन बीजेपी ये बार बार बता रही है कि हम गठबंधन का धर्म बड़े अच्छे से निभाते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र में गठबंधन का धर्म बीजेपी अच्छे से निभाती है या सत्ता की बागडोर लगातार सत्ता की लगाम शिंदे पर फेंककर उनकी नकेल कसी रहती है। फिलहाल शाह और मात में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।